एक समय की बात है। मगध के प्राचीन साम्राज्य में तपस्वियों का एक समूह रहता था जो अपनी गहन ध्यान प्रथाओं के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने दुनिया को त्याग दिया था और जंगल में रह रहे थे, ध्यान और गहरी एकाग्रता का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन सुजान नाम का एक युवक उनसे मन के रहस्यों को जानने की उम्मीद में इस समूह में शामिल हो गया। सुजान एक होनहार और उत्सुक युवक था और उसने बड़े उत्साह के साथ अपने ध्यान अभ्यास में खुद को झोंक दिया। वह घंटों तक बैठा रहा, अपनी सांसों और अपने विचारों को देखता रहा, लेकिन अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद वो ज्यादा प्रगति नहीं कर पाया। उनका दिमाग लगातार भटक रहा था और उन्हें एक समय में कुछ मिनटों से ज्यादा किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित करने में मुश्किल हो रही थी। एक दिन तपस्वियों के प्रमुख आदरणीय धम्पाल नाम के एक बुद्धिमान साधु ने सुजान को एक तरफ ले जाकर उससे कहा, मेरे प्यारे युवा मित्र, मैं देख रहा हूं कि तुम अपने अभ्यास में संघर्ष कर रहे हो। आपका दिमाग एक जंगली सांप की तरह है जो लगातार इधर उधर घूम रहा है। लेकिन जिस तरह एक सांप को वश में किया जा सकता है और उसे एक रास्ते पर चलने के लिए बनाया जा सकता है, उसी तरह आपके दिमाग को भी प्रशिक्षित और ध्यान केंद्रित करने के लिए बनाया जा सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं जो आपको ध्यान की शक्ति को समझने में मदद कर सकती है। और इसलिए आदरणीय धम्पाल ने सुजान को सर्प की कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी था जो जंगल में एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन जब वो जंगल से गुजर रहा था तो उसे जमीन पर एक सांप पड़ा हुआ मिला। उस आदमी ने सांप को मरा हुआ समझ लिया और उसे उठा लिया, उसे घर लाने और उसकी खाल से बेल्ट बनाने का इरादा था। लेकिन जब वो सांप को वापस अपने गांव ले जा रहा था तो उसके हाथ में अचानक तेज दर्द महसूस हुआ। सांप बिल्कुल मरा नहीं था, बल्कि केवल दिखावा कर रहा था, प्रहार करने के लिए सही क्षण की प्रतीक्षा में। आदमी को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सांप को नीचे गिराने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहर पहले ही उसके शरीर में प्रवेश कर चुका था और वह जानता था कि वह अब मरने वाला है। हालांकि वह एक बुद्धिमान व्यक्ति था और वह जानता था कि अभी भी कुछ ऐसा है जो वह कर सकता है। वह बैठ गया और ध्यान करना शुरू कर दिया। अपने मन को अपनी सांस पर केंद्रित कर रहा था और शांत और केंद्रित रहने की कोशिश कर रहा था। वह जानता था कि अगर वह घबराएगा तो उसकी हृदय गति बढ़ जाएगी और जहर और तेजी से फैल जाएगा। इसलिए उसने खुद को सचेत रहने के लिए मजबूर किया, यहां तक कि उसका शरीर और कमजोर हो रहा था। जैसे जैसे घंटे बीतते गए वो आदमी ध्यान करता रहा और उसने देखा कि कुछ उल्लेखनीय हो रहा है। पास में पड़ा हुआ सांप उसके और करीब आने लगा। पहले तो वह आदमी डर गया कि सांप उसे खत्म करने आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वह करीब आया उसने देखा कि वह उस पर बिल्कुल हमला नहीं कर रहा था। इसके बजाय ये बस उसके बगल में लेटा हुआ था, उसका सिर उसकी छाती पर आराम कर रहा था। उस आदमी को एहसास हुआ कि सांप उसका दोस्त बन गया था और वह उसे गर्म रख रहा था और उसे नुकसान से बचा रहा था। वो व्यक्ति ध्यान करता रहा और अंततः वह गहरी एकाग्रता की स्थिति में पहुंच गया। ऐसा करते हुए उसने महसूस किया कि उसका मन सांप के मन के साथ एक हो गया है और वह समझ गया कि सांप उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसका सहयोगी था। सांप ने उसे ध्यान के बारे में एक मूल्यवान सबक सिखाया था और उसे दिखाया था कि मृत्यु के सामने भी दुनिया में सौंदर्य और करुणा अभी भी मौजूद है। जैसे ही आदरणीय धम्पाल ने अपनी कहानी समाप्त की, सुजान ने अपने ऊपर शांति और समझ की भावना महसूस की। उसने महसूस किया कि जिस तरह कहानी के आदमी ने अपने दिमाग से सांप को वश में किया था, उसी तरह वो अपने भटकते हुए दिमाग को भी वश में कर सकता है।